अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मैं हूँ गुलजार हुसैन। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इज चाइना अफ्राइड ऑफ इंडियाज मेटल चेन। देखते हैं भाई वीडियो। अंडमान निकोबार के बारे में वीडियो है। देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन हम करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडियाज मेटल चेन, चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। भारत उकसाने पर यथोचित जवाब देने में सक्षम है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को आज चाइनीज मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट मेटल चेन के रूप में देख रहे हैं, जो चाइना और उसके इंडियन ओशन के एक्सेस के बीचों बीच खड़े हैं। आज चाइना ऑलरेडी अपने ईस्ट कोस्ट पर एडवर्सरी से घिरा हुआ है। सबसे पहले यूएस के ऑल वेदर एलाइज साउथ कोरिया और जापान चाइना के पैसिफिक ओशन के एक्सेस को ब्लॉक करते हैं और दोनों ही देशों में यूएस ट्रूप्स और नेवल शिप स्टेशन्ड हैं। वहीं चाइना के ईस्ट चाइना सी से पैसिफिक ओशन को एक्सेस करने के बीच हैं ये जापानीज आर्किपेलिगो, जो जापान से ताइवान तक एक्सटेंड होती है। और इन्हीं आइलैंड्स पर यूएस के कदेना और फुतेमा एयर बेसेस लोकेटेड हैं। वहीं ताइवान को ऑलरेडी यूएस अनवेवरिंग सपोर्ट का वायदा कर चुका है। ताइवान के थोड़ा सा साउथ में साउथ चाइना सी से पैसिफिक ओशन को एक्सेस करने के बीच खड़ा है यूएस का गुआम मिलिट्री बेस और फिलीपींस, जहां यूएस मिलिट्री परमानेंटली प्रेजेंट है। वहीं साउथ चाइना सी को बाउंड करती है इंडोनेशिया की आर्किपेलिगो, जहां मलाका स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, बाली स्ट्रेट, लंबोक स्ट्रेट और ओम्बाई वेटर स्ट्रेट से ही इंडियन ओशन में एंटर किया जा सकता है। हेंस चाइना नॉर्थ ईस्ट में जापान से लेकर इंडोनेशिया तक एडवर्सरीज से घिरा हुआ है और बिना यूएस के थ्रेट के ओपन ओशंस को एक्सेस नहीं कर सकता है। और इसीलिए 11 डैश लाइन से इलीगल क्लेम्स करके चाइना इस रीजन में अपने आप को एम्पावर करना चाहता है। लेकिन चाइना की दिक्कतें यहां खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि मलाका स्ट्रेट क्रॉस करने के बाद भी चाइना को फेस करना पड़ता है मेटल चेन का, जो चाइना के इंडियन ओशन के एक्सेस को कंट्रोल करती है। आज मलाका स्ट्रेट से वर्ल्ड का 30% ट्रेड निकलता है और ये स्ट्रेट्स साउथ एंड वेस्ट एशिया, अफ्रीका और आगे यूरोप की कनेक्टिविटी चाइना को प्रोवाइड करती हैं। लेकिन जहां इस स्ट्रेट के ईस्टर्न एंड पर सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज हैं जो यूएस की एलाइज हैं, वहीं इस स्ट्रेट के वेस्ट में अंडमान सी देखने को मिलता है, जिसे सिर्फ ग्रेट चैनल का यूज करके क्रॉस किया जा सकता है और इंडियन ओशन पहुंचा जा सकता है। लेकिन इंडिया का ग्रेट निकोबार आइलैंड इस चैनल के हेड पर बैठा है और न्यूक्लियर सबमरीन्स और प्रिसाइज लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के जमाने में इस 150 किलोमीटर की चैनल को कभी भी ब्लॉक किया जा सकता है। और इसीलिए चाइनीज स्ट्रैटेजिस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को मेटल चेन कहते हैं, जिसको पार पाके ही चाइना क्रूशल इंडियन ओशन का एक्सेस पा सकता है, जो मिडिल ईस्ट से आते हुए ऑयल एंड गैस और चाइनीज मर्चेंडाइज के लिए एकमात्र रास्ता है। हेंस आज अंडमान और निकोबार आइलैंड्स इंडिया के लिए एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, किस तरह से आज चाइना इस मेटल चेन को तोड़ने में लगा है, वहीं आज इंडिया इस मेटल चेन को और स्ट्रेंथन कर रहा है। आज हम एक कंसील्ड और अननोन वेपन का यूज करके चाइना को इस ग्रेट गेम में बीट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का एक अटेम्प्ट सीरियसली देना चाहते हैं तो स्टडी IQ का फाउंडेशन P2I बैच आपके लिए है। इस बैच में 3 स्टेजेस में आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। फर्स्ट स्टेज होगी फाउंडेशन स्टेज, जहां पर यूपीएससी का पूरा सिलेबस सही तरीके से आपको कवर करवाया जाएगा। इसी स्टेज में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, MCQ प्रैक्टिस करवाई जाएगी और आपको मेंटरशिप द्वारा मोटिवेटेड रखा जाएगा। सेकंड स्टेज होगी मेन स्टेज, जिसको हम MRP यानी कि मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम कहते हैं। इस स्टेज में आपको दिल्ली बुलवाकर रुकवाया जाएगा और उसके बाद आपको फैकल्टीज 1-on-1 प्रिपेयर करेंगे फॉर द मेंस प्रोग्राम। इस स्टेज में आंसर राइटिंग पर बहुत फोकस होने वाला है। दोस्तों, थर्ड स्टेज होगी इंटरव्यू स्टेज, जिसमें एक्स ब्यूरोक्रेट्स आपको डायरेक्टली कम्युनिकेशन स्किल्स इंपार्ट करेंगे। हेंस अगर आप इन तीनों स्टेजेस को सक्सेसफुली कर लेते हैं तो आपके इस एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड RT लाइव का। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि हमारी मुलाकात होगी इस बैच की लाइव क्लासेस में। तो चलिए इस वीडियो पर वापस आते हैं। अंडमान एंड निकोबार 836 आइलैंड्स का ये आर्किपेलिगो इंडिया के पूर्वांचल और म्यांमार के अराकन यूमा माउंटेन रेंजेस की इंडियन ओशन में एक्सटेंशन कही गई है।
जिनके एक तरफ बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ अंडमान लोकेटेड है। वेस्ट बंगाल का कोस्ट यहाँ से 901 किलोमीटर दूर है और तमिलनाडु कोस्ट यहाँ से 1190 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। ये आइलैंड 3 देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर भी साझा करते हैं। म्यांमार यहाँ से सिर्फ 280 किलोमीटर दूर है, थाईलैंड 650 किलोमीटर और इंडोनेशिया का सुमात्रा सिर्फ 165 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। अंडमान के नॉर्थ में लोकेटेड है कोको चैनल, जो म्यांमार के कोको आइलैंड को अंडमान के लैंडफॉल आइलैंड से सेपरेट करती है। वहीं 10 डिग्री चैनल, जो 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को फॉलो करती है, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से अलग करती है। ये 150 किलोमीटर ब्रॉड चैनल अंडमान के लिटिल अंडमान और निकोबार आइलैंड के कार निकोबार को सेपरेट करती है और ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार आइलैंड को इंडोनेशिया के सबांग आइलैंड से सेपरेट करती है। और क्योंकि ये 163 किलोमीटर वाइड चैनल के बीचों बीच से 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड निकलती है, इसलिए इसे 6 डिग्री चैनल भी कहा जाता है। और ये चैनल चाइना की ज्योग्राफिकल वीकनेस मलाक्का स्ट्रेट के माउथ पर लोकेटेड है। इसके अलावा नॉर्थ और मिडिल अंडमान के बीच ऑस्टिन स्ट्रेट, मिडिल अंडमान और बारतांग आइलैंड के बीच हॉम्फ्रे स्ट्रेट, बारतांग और साउथ अंडमान के बीच अंडमान स्ट्रेट, बारतांग और रिचतीस आर्किपेलिगो के बीच इंटेलिजेंट स्ट्रेट, रुटलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पैसेज लोकेटेड है। वहीं 10 डिग्री चैनल के साउथ में निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में कचतल और लिटिल निकोबार के बीच सोम्ब्रियो चैनल और लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच सेंट जॉर्ज चैनल लोकेटेड है। यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है और इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की टॉलेस्ट पीक सैडल पीक है। यहाँ आपको इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड देखने को मिलता है और डोरमेंट वॉल्केनो नारकोंडम भी यहीं लोकेटेड है। साथ ही यहाँ पर अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब सेंटिनलीज भी रहते हैं। तो दोस्तों, ये बात क्लियर है कि इन आइलैंड्स का यूज करके मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉक किया जा सकता है और इसीलिए चाइना मलाक्का स्ट्रेट की ऑल्टरनेटिव बिल्ड करने में लगा है। चाहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक हो, जो पाकिस्तान के थ्रू चाइना को मिडिल ईस्ट का एक्सेस दे सकता है, या फिर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, जो चाइना के कुनमिंग से इंडियन ओशन का डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है, या फिर यूरेशियन लैंड ब्रिज हो, जो चाइना को यूरोप की डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ चाइना आज इंडियन ओशन में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्रिएट करने में लगा है। इंडियन ओशन में ये ड्यूल यूज पोर्ट्स और बेसेस इंडियन ओशन में हमें डायरेक्ट चैलेंज करते हैं, जिसमें म्यांमार के कोको आइलैंड पर बने ये चाइनीज लिसनिंग पोर्ट एंड बांग्लादेश का कॉक्स बाजार और चिटागोंग पोर्ट्स हैं। साथ ही श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के लिए एक बड़ा थ्रेट है। इसके साथ साथ चाइना अपनी सदर्न टेरिटरी से डायरेक्टली मिसाइल का यूज करके इन आइलैंड्स को भी टारगेट कर सकता है। और तो और दोस्तों, आज चाइना जब देखो इंडियन ओशन में रिसर्च वेसल भेजता रहता है और इंडियन ओशन फ्लोर के इस डेटा से इस रीजन में चाइना न्यूक्लियर सबमरीन्स को ऑपरेट कर सकता है। तो ये सुन के लगता है कि चाइना पूरी तरह से इस रीजन को डोमिनेट कर रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हिमालयाज की ही तरह इंडियन ओशन में भी नेचर ने इंडिया को सबमरीन्स थ्रेट से डिफेंड करने की व्यवस्था की हुई है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही आज इंडिया भी इंडो पैसिफिक में स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की इंपॉर्टेंस समझते हुए एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बावजूद इन आइलैंड्स की डेवलपमेंट में लगा है। ये आइलैंड्स इंडिया को इंडियन ओशन में डेप्थ तो प्रोवाइड करते ही हैं, पर हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी एनहांस करते हैं। लेकिन पास्ट में इन आइलैंड्स को नेग्लेक्ट किया गया और आज चाइनीज थ्रेट के बाद ही हम इन आइलैंड्स को डेवलप करने में लगे हैं। आज 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद हम यहाँ स्ट्रैटेजिक पोर्ट और एयरफील्ड डेवलप कर रहे हैं, जो इन आइलैंड्स को इंडिया के मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए एक स्टेजिंग पोस्ट बना देगी। साथ ही कैंपबेल बे में हम एक लार्ज कंटेनर पोर्ट भी डेवलप करने में लगे हैं। लेकिन दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इकोलॉजिकली सेंसिटिव हैं और ये सारी डेवलपमेंट यहाँ के फ्रेजाइल इकोलॉजी को मद्देनजर रखकर ही की जानी चाहिए। साथ ही इस रीजन में 90 ईस्ट रिज, जो अंडर वाटर माउंटेन चेन है, जिसे हम अंडर वाटर हिमालयास भी कह सकते हैं, हमें चाइनीज सबमरीन से प्रोटेक्ट करती है और चाइनीज सबमरीन्स को हम इस रीजन में एक और एसेट के थ्रू काउंटर कर सकते हैं। जैसे ही चाइनीज सबमरीन्स इंडियन ओशन में एंटर होती हैं, वैसे ही यूएस को चाइना की इस नापाक हरकत की खबर लग जाती है। देखिए, पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन में एंटर करने के लिए चाइना के पास 4 रास्ते हैं। पहला है सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के पास लोकेटेड मलाक्का स्ट्रेट, जहां से चाइनीज सबमरीन्स अक्सर इंडियन ओशन में एंटर करती हैं। दूसरा और तीसरा रास्ता शैलो वाटर्स की वजह से सबमरीन ऑपरेशंस के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। सुमात्रा और जावा के बीच सुंडा स्ट्रेट और जावा बाली के बीच बाली स्ट्रेट। फोर्थ रूट है बाली और लंबोक के बीच डीप लंबोक स्ट्रेट, और ये स्ट्रेट मलाक्का स्ट्रेट से भी डीप है। और इन सभी स्ट्रेट्स के पास यूएस ने साउंड सर्वेलेंस सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं, जिन्हें पॉपुलरली फिश हुक्स कहा जाता है। इसके अलावा
साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में भी यूएस ने ऐसे फिश हुक सेंसर इंस्टॉल किए हैं जो यूएस को चाइनीज सबमरीन्स गतिविधि की इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। और इस सिस्टम की सक्सेस के बाद इंडिया भी बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी में इस टाइप के सेंसर्स को इंस्टॉल करने की सोच रहा है। हेंस इन फिश हुक्स का इस्तेमाल करके आज हम इजीली इस रीजन में चाइनीज सबमरीन्स को ट्रैक कर सकते हैं। और आज इंडिया प्रिसीजन मिसाइल्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स का यूज करके इन आइलैंड से मलाका स्ट्रेट को कंट्रोल कर सकता है, जो हमें चाइना पर एक बड़ी लेवरेज देता है। इसके अलावा 2020 में इंडिया ने इन आइलैंड्स पर शिप बेस्ड न्यूक्लियर एसेट्स को भी डिप्लॉय किया और इंडिया की बढ़ती मिसाइल्स और सबमरीन कैपेबिलिटीज चाइना के लिए कंसर्निंग है। हेंस चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को तोड़ने में अंडमान एंड निकोबार क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं और इंडिया की सागरमाला और स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स का एक इंपॉर्टेंट बेस बन सकते हैं। इसके साथ यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडो पैसिफिक को फ्री एंड ओपन रखने के लिए इंडिया आज क्वाड का भी मेंबर है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू साउथ एशियन नेशन से भी इंगेज कर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्यों हमने इन आइलैंड्स की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझने में देर कर दी? क्यों हम इन आइलैंड्स को डेवलप करने में चाइना से इतना पीछे रह गए? ऑल्दो कुछ सालों में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से इंडिया इस रीजन में चाइना को डोमिनेट कर सकेगा, लेकिन क्यों अभी तक हमने यहाँ अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप नहीं किया? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, हमारी मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नेक्स्ट ऑसम वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। टारगेट करते हैं इस वीडियो पर 5000 लाइक्स के। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चलो जी, वीडियो खत्म हो गए भाई साहब। ये जो इतना अरसा इतनी जो साफ ज़ाहिर है कि भाई आज के दौर में कोई भी कंट्री है, ट्रेड भाई साहब किसी भी कंट्री की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। वैसे भी देखा जाए तो वही राज जिसका समंदर पे होगा वही भाई साहब दुनिया को लीड करेगा। ऐसी बात है। आज अमेरिका देख ले, फिलहाल तो अमेरिका भाई साहब देख लें कि वो कितने कंट्रियों में कहां से कहां आके वो राज कर रहे हैं। नेवल बेस बना के बैठा हुआ है और उसने चाइना को नजर रख रहा है, चाइना को हर तरफ नजर रखा है। जितनी छोटी मोटी कंट्री है सब किसके कंट्रोल में है? अमेरिका कंट्रोल में सारा कुछ अमेरिका कंट्रोल करके बैठा है। कितनी दूर से देख लो इधर, वो इधर समुद्र में आकर उन्होंने अगर भाई मलाका स्ट्रीट को जो अगर कल को अगर ये रास्ता अंडमान निकोबार की वजह से इंडिया रोकता है ब्लॉक करता तो है, साफ ज़ाहिर है कि चाइना का जो ट्रेड है वो ज्यादातर इसी एरिया से हो रहा है। बिल्कुल। अगर ये मलेशिया से रुक गया, लेकिन ये जो अगर सी पैक ना बने तो समझो चाइना तो सी पैक नहीं बनता सी पैक बनेगा यार, सी पैक बनना तारा कोई देरी है लेकिन बनेगा। मेरे ख्याल में देखो सी पैक नहीं अगर नहीं गुलजार भाई, आप ये सोचिए अगर वो ना बनाना होता इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करनी थी? उन्होंने बनाना है, कुछ डिले हो रहा है, बनाना है अमेरिका बीच में। इससे भाई चाइना को बहुत ज्यादा फायदा है सी पैक से। पाकिस्तान को होगा पाकिस्तान उतना नहीं जितना चाइना को होना है, पाकिस्तान को उतना नहीं है, लेकिन चाइना को बहुत ज्यादा फायदा पाकिस्तान को भी होना है। क्यों इधर फ्री में बैठे? नहीं, जितना ज्यादा फायदा चाइना को ज्यादा होना उतना इकोनॉमी का नहीं, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा होगा। भाई अपने साथ फायदा भी उठाता है चाइना। अगर लेकिन वो लीडरशिप भी तो तारा होनी चाहिए ना उतनी भाई। होती है लीडरशिप, होती है, सारा कुछ होता है। ऐसा नहीं कि भी सारा बंदे चाइना ही लेगा। लेकिन सी पैक बनेगा जरूर। अगर सी पैक ना बना तो अगर इंडिया रास्ता रोकता तो फिर चाइना की वाट लग गई, चाइना तो अपाहिज हो जाएगा। हाँ, उनको रास्ता मिलने ही रास्ता ही नहीं मिलना। बिल्कुल। ट्रेड कहाँ से करेगा? यही दो जगह है। दूसरे रास्ते से जाएगा तो वो महंगे ही बहुत ज्यादा इधर भी उनके यही काम चल रहा है, उधर भी यही होना है। लेकिन अगर वो बंद हो गया, सी पैक ना बना तो इधर उन्होंने बंद कर दिया, चाइना अंदर घुस जाएगा फिर। लेकिन ये जो मेरे बात ख्याल से इंडिया है, जो रोके पहली है। हुकूमतों की बात करें तो उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं थी और जो है आस्ता आस्ता शुरुआत में भाई साहब अमेरिका के साथ रिलेशन भी इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि इंडिया जो है शुरुआत से रशिया का दोस्त रहा है और इसकी वजह से वो डरते थे कि अमेरिका के साथ रिलेशन जो है बनाने में। अब अगर साफ ज़ाहिर है कि चाइना भी दिख रहा है, अमेरिका को भी चाइना दिख रहा है और इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को इंडिया की भी जरूरत है। हर वक्त रहती है। और इंडिया को भी अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि भाई साहब दुश्मन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है। उससे लड़ने के लिए भाई साहब साफ ज़ाहिर है कि भाई बजट भी चाहिए, अपनी इकॉनमी को स्ट्रांग भी करना है। सारी जो चीजें ना टेक्नोलॉजी उसमें चाइना जो है वो इंडिया से काफी आगे है। वो भी तो साफ ज़ाहिर है। चाइना भी पाकिस्तान को तारा इतना ज्यादा कर्जा देने के बावजूद भी ग्रे लिस्ट से किन्होंने निकाला है? चाइना की मदद से ही हुआ है।
ब्लैक लिस्ट में उनकी वजह से, मतलब है कहीं ना कहीं जो मदद करता है ना चाइना भी पाकिस्तान की, वो भी इंडिया के लिए करता है, अमेरिका हमें बहुत भी। ज्यादा करता है तो भाई। साफ है, यही बात है भाई साहब, इसीलिए तो अपने बिल्कुल। फायदे के लिए एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है सिर्फ चाइना की हाँ, खातिर चाइना। साथ। लेकिन और ये बनता है इंडिया। जिस तरह मेजर साहब बोलते हैं ना कि अफगानिस्तान जो है ये अगर इसको हटा दो साइड पे तो पाकिस्तान की वैल्यू जीरो हो जानी। बिल्कुल सेम वही है भाई साहब, अगर इंडिया चाइना को हटा दो तो इंडिया की अमेरिका के लिए वैल्यू जीरो हो जानी। आप ऐसी मानो है, जरा, बिल्कुल ये हकीकत कुछ बात है। लोग बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं भाई साहब ऐसा ही ये है। हकीकत अमेरिका है। की मजबूरी है आज इंडिया को साथ। अगर अमेरिका दे रहा है ना सैंक्शन नहीं लगाता किसी चीज की वजह, वो चाइना की वजह से वो बिल्कुल। बर्दाश्त करना पड़ता है। यार ये सब जो बच्चा थोड़ा बहुत जानता है, समझ सूझबूझ रखता है, उसको पता है ये इसलिए जा रहा है, नहीं वरना इनके ऊपर क्यों नहीं सैंक्शन लगे। लेकिन ये कि इंडिया जो है वो इस्तेमाल फायदा कम उठा होता है, रहे हैं। इंडिया इस्तेमाल कम होता है, फायदा से पाकिस्तान हर वक्त इस्तेमाल होता है, लेकिन इंडिया तरक्की कर गया इसके बावजूद भी। हाँ, ये चीज है। लेकिन पाकिस्तान तरक्की करने के बावजूद नीचे चला गया है। फायदा हम भी उठा सकते थे, हम लालच में गए, वो लालच में नहीं गए, उन्होंने तरक्की पा ली, अपने आप को मजबूत कर लिया, हम आज वहीं के वहीं खड़े हैं। पीछे हो गए। ये एक भाई अगर अंडमान निकोबार के ऊपर डेवलपमेंट करेंगे, वहां पर अपनी आर्मी नेवल फोर्सेस लगाएंगे, न्यूक्लियर सबमरीन लगाएंगे तो इस रास्ते को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये वाकई इंडिया के पास ये चांस है। लेकिन ये भी किसी वक्त भी ये वो भी है कर कि सकते हैं। चाइना जो है वो नेपाल में भी वो अपना ऊपर से ले रोड बना रहा है ना। मालदीव है, अब तो मालदीव में भी वो नहीं, चले गए हैं। नेपाल से भाई साहब सीधा चाइना से नेपाल आएगा, वो सीधा इंडियन ओशन में आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो उनका रास्ता तो उतना सी पैक वाला बहुत भी ये भी है। अब भी तो है। राजस्थान में भी मतलब वो उनका गया है। तो ठीक है भाई, चाइना को भी ये सारी चीजें दिख रही हैं कि वो भी अपना जो है ना अल्टरनेटिव जो है ढूंढ रहा है। और भाई ऐसे चाइना नहीं चल रहा, चाइना भी पाँव फैला रहा है। क्या कर चादर देकर पाँव फैलाओ, चाइना भी चादर देख के पाँव फैला रहा है कि इधर इंडिया भी है, अमेरिका ऊपर से यहाँ कंट्रोल कर रहा है, तो मैं कैसे निकलूंगा, मैंने जो चाल चलनी मैंने कैसे चलनी, कहीं घाटे में ना चला जाऊं। वो भी देख पाओ ना, पूक पूक के रखी। चलें जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या इस तरह अगर ये रास्ता अंडमान निकोबार वाला जो है अगर रास्ता इंडिया ब्लॉक करता है नहीं तो क्या करेगा। चाइना का दूसरे रास्ते से ट्रेड कर पाएगा या रुक जाएगा? पहले से बात तो भाई करेंगे, जरूर करेंगे। बताइएगा क्या सी पैक कभी मुकम्मल होगा? जो नहीं, सूरत दिख रही है भाई साहब मुकम्मल नहीं 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 हाँ, ये नाम मानने इंडियन भाई तो यही कहिए, तो पहले दिन भी इंडियन भाई कहते थे ये बनेगा ही नहीं, बनने ही नहीं देंगे, हो गई नहीं। चले आज तो आधे से ज्यादा बन गया। मेरे पास मुकम्मल इमरान रियाज साहब की वीडियो 1-1 इंच की वीडियो उसने बना के दी है, 8-10 वीडियो है। वीडियो एक वो- इंच की बना के देता है। भाई वो लाइव वीडियो बनी उसकी बनी मुकम्मल हुई है। काम होगा जब मैं तुझे चैनल वीडियो तक पहुंचेगा। अच्छा तू किसी दिन ओ चले कोई चले बात- कर वो गवादर तक बनना है, वो एक इंच बन गया है। वो चला था मुकम्मल नहीं बना, जितना बना जितनी डेवलपमेंट हो चुकी वो मैं आपको दिखा दूंगा उनकी वीडियो लाइव। बना तो है, हमने भी उस पे सफर किया, बने में कि हमको मना कर रहे हैं कि जब लेकिन पहले जो ऊपर होने की अब बात तू की है तेरी भाई जबान साहब। है कि ये मुकम्मल नहीं होगा, इंडियन भाई कहेंगे होगा होगा या नहीं होगा भाई होगा साहब, यही मैं पूछ रहा हूँ। होगा, क्योंकि इंडियन भाई तो कहेंगे नहीं इस होगा। रोड को अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये अमेरिका मुकम्मल की हो। वो तो पहले से नहीं रोकता था, लेकिन फिर भी इतना बन गया, लेकिन ये मुकम्मल होके रहेगा। चलें जी ठीक है, बताइएगा जरूर क्या नेपाल वाला जो रास्ता है क्या वो भी इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं हो ऊपर से सकता? आता है। चलें जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।